हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों मैं यहाँ पे बस थोड़ी सी सब्जियाँ, संडे था तो ज़्यादा सब्जियाँ मिली नहीं थी, लाना तो था लेकिन मिली नहीं, तो ये मूली लाए थे। मूली के पत्तों का साग हम लोग खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी। तो उसको धुल कर रात में ही गर्म पानी करके नमक से डाल के धुल के रख दिया था। तो सुबह बस इसको सबसे पहले मैं सब्जियाँ ही हटाती हूँ। तो धनिया थी और मूली थी, तो उसमें कुछ पत्ते ख़राब दिखे थे, वो निकाल रही थी। निकालने के बाद बस ले जा के रख दिया था मैंने, और रखने के बाद बस डस्टिंग वाला काम शुरू हो गया था। तो सुबह वही वाक और चाय पानी ये सब होने के बाद, झाड़ू लगने के बाद डस्टिंग का काम चल रहा था। तो सुबह का मॉर्निंग रूटीन तो मैंने पहले भी क्लीनिंग वाला शेयर किया था, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया मैंने। तो बस यहाँ डस्टिंग कर रही हूँ। तो बिस्तर वगैरह भी मैंने झाड़ लिए हैं और सारी साफ़ सफाई, झाड़ू वगैरह लग गया है। लास्ट में बस डस्टिंग के बाद पोछा लगेगा। पोछा लगने के बाद वही नीचे की थोड़ी धुलाई करके डस्टबिन धुल के, डस्टबिन छोटी वाली किचन की धुलती हूँ तो बड़ी वाले में डाल देती हूँ। बड़ी वाली गाड़ी आती है हमारे यहाँ डेली कचड़े की, तो जब वो उसमें डालते हैं तब उसको भी डेली तो नहीं, किसी किसी दिन धुलती हूँ, क्योंकि बाहर वाली उतनी नहीं गंदी होती जितनी किचन की डेली गंदी होती है। तो वो काम होता है मेरा डेली का। और यहाँ सारी डस्टिंग हो जाती है अच्छे से। अभी तो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो काम थोड़े आराम से भी हो जाते हैं, लेकिन सुबह तो बहुत सारे काम होते हैं, करने तो पड़ते ही हैं। थोड़ा आराम से करो, थोड़ा जल्दी करो, वो अपने ऊपर है। और सारी यहाँ डस्टिंग करने के बाद किचन तो मैंने रात में ही, बर्तन और गैस वगैरह सब साफ़ करके रात में ही सोती हूँ। बस उनको बर्तनों को लगाना होता है, वो भी मैं चाय बनाते बनाते बर्तन सब स्टैंड में लगा देती हूँ। लगाने के बाद यहाँ डस्टिंग सारी हो जाती है और बस नीचे धुलाई करने के बाद आके वॉश बेसिन डेली का है मेरा धुलने का। और उसके बाद यहाँ कुछ ऊपर वाली जो फ़ोटो वगैरह होती हैं उनको डेली नहीं मैं डस्टिंग करती हूँ, किसी किसी दिन कर देती हूँ, क्योंकि ऊपर चढ़ना उतरना मैं डेली नहीं करती। किसी किसी दिन इनको भी डस्टिंग करके साफ़ कर देती हूँ। और इसके बाद बस बाथरूम में पोछा लगाने के बाद नहाने का काम होगा मेरा। नहाने के बाद कपड़े अक्सर मैं नहाने के बाद धुलती हूँ, तो वो पानी हल्का सा गुनगुना करती हूँ और डेली वाले कपड़े धुल लेती हूँ, क्योंकि वॉशिंग से उतना नहीं, मुझे जितना हाथ से अपना डेली धुल लो थोड़े से कपड़े हो जाता है। और हफ्ते में एक दिन लगाती हूँ। तो यहाँ गुनगुना पानी करके सर्फ डाला है, तो मेरी कंघियाँ कुछ गंदी हुई थी, तो बस वही सर्फ वाला पानी थोड़ा सा उसमें भी डाल के मैंने कंघियों को डाल दिया है। हल्के गुनगुने पानी में कंघियाँ थोड़ा सा भीग जाएंगी। और जैसे कपड़े धुलने आती हूँ तो साथ ही उसमें भी ब्रश लगा के, साबुन लगा के धुल देती हूँ, तो कंघियाँ भी साफ़ हो जाती हैं। और यहाँ फिर बस उसके बाद आती हूँ अपने मंदिर में पूजा करने के लिए। और इसी बीच में मुझे दूध भी लेने जाना होता है, तो दूध भी ले आई थी। और उसके बाद यहाँ पूजा करने वाली डेली रूटीन मेरी, कान्हा जी को अपने नहलाती धुलाती हूँ, कपड़े पहनाती हूँ। उसके बाद शंकर भगवान की मैंने यहाँ छोटे छोटे से पत्थर हरिद्वार में मिलते हैं ऋषिकेश, अगर आप लोग गए होंगे तो पता होगा, वहाँ होते तो उन्हीं को रखा, क्योंकि शिवलिंग बोलते हैं नहीं रखना चाहिए घर में, तो उनको डेली जल उसी में चढ़ा देती हूँ मैं। तो इस समय जो मलमास चल रहा है, इसमें शंकर भगवान की पूजा करना बहुत अच्छा होता है, 3 साल में एक बार आता है। और सोमवार का दिन था तो इसलिए मैंने इनको बोला था, तो ये बेलपत्र भी लाए थे, तो बेलपत्र, फूल ये सब चढ़ा के मैंने शंकर भगवान को जल चढ़ा के अच्छे से पूजा कर ली थी। वही डेली वाली, वो डेली आरती होती है और फूल चढ़ना, भोग लगाना और सबको टीका चंदन करना। और करने के बाद फिर मैं जल बाहर सूर्य भगवान को, और तुलसी माता का पौधा है, नीम का पौधा है, केले का पौधा है, तो बस सब मैं उनमें जल भी डालती हूँ मैं डेली। ये मेरी डेली रूटीन की पूजा होती है। और जब कोई कुछ पड़ता है तो उसका थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन डेली में इतनी पूजा होती है मेरी। और इसमें मैं 4-5 आरती करती हूँ। और उसके बाद थोड़े से कुछ मंत्र वगैरह जो आते हैं, जो अपनी जिससे मुझे थोड़ी शांति मिलती है। पूजा करना चाहिए अच्छे से, भगवान की मन लगा के अगर श्रद्धा भक्ति से करते हैं तो मन को बहुत शांति सी मिलती है पूजा करने के बाद। और नहीं करो तो मन में एक लगा रहता है मैंने पूजा नहीं करी। तो इसके बाद बस चल के फिर नाश्ता वगैरह होता है हम लोगों का। और हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने पहले भी राधे राधे बोला होगा, लेकिन माता रानी का नाम अगर 2 बार ले लिया तो कोई बात नहीं। और यहाँ ये मूली के पत्तों का साग बनाने जा रही हूँ। अब दोपहर के खाने की तैयारी होने जा रही। सुबह का तो निपट गया, सुबह तो इतने काम होते हैं कि पूछिए मत। तो सारे ख़त्म हो गए हैं और सारा किचन वगैरह क्लीन कर दिया, क्योंकि किचन इतना मैसी हो जाता है कि जब उसको साफ़ कर लो फिर दोबारा काम करने का मन करता है।
तो अभी वो सारे काम निपट गए और दोपहर के खाने की तैयारी शुरू होने जा रही थी। यहाँ मैंने मूली के पत्ते लिए हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है रोटी के साथ, साग इसका, और भुजिया बन जाती है। तो आज यही मैं बनाने जा रही हूँ दोपहर में, तो आप लोग भी देखिए। तो चलिए अभी खाना बनाना, इसको साग काट लेते हैं। पहले इसमें जो पत्ते वगैरह हैं खराब, उनको निकाल देना, और ये जो थोड़ा मोटा सा होता है इसको काट देते हैं, क्योंकि इसमें कितना भी धुल लो, साफ कर लो, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिट्टी रह जाती है, तो इसको काट देते हैं। उसके बाद पत्ते पत्ते जो बचते हैं उनको हम बारीक बारीक एकदम काट लेते हैं, एकदम बारीक रहता है तो अच्छा बनता है। तो चलिए इसको काटने के बाद फिर बनाते हैं, तब आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ मेरा काम शुरू हो गया है दोपहर वाला। तो दूध मैं जब किचन में आती हूँ दोबारा तभी दूध बॉयल करती हूँ अक्सर। वैसे बर्तन वगैरह भी किचन के जब सुबह वाले मॉर्निंग वाले साफ़ करती हूँ तब भी चढ़ा देती हूँ, तो दूध उसी टाइम में उबालती हूँ अक्सर, क्योंकि रख के चले जाने से कई बार ऐसा होता है भूल जाते हैं। तो किचन में जब काम करना होता है मुझे कुछ देर के लिए, तो उसी टाइम में दूध चढ़ा दिया, उबलने लगा। इधर मैंने लहसुन मिर्च और थोड़ा सा जीरा लिया है, हल्की थोड़ी सी हींग ली है, वो जो मूली के पत्ते काट के रखे हैं, तो उसके लिए बस यहाँ लहसुन मिर्च हींग और जीरे का तड़का देने के बाद थोड़ा सा और बस लहसुन मिर्च डाल दिया है। और इसको साग को बस इसमें डाल के थोड़ी देर भूजना है। भूजने के बाद ढक देना है धीमी आंच पे। इसमें पानी वगैरह नहीं छोड़ता है मूली के पत्तों में ज़्यादा, थोड़ी देर में जल्दी बन भी जाता है। और मोटी मोटी थोड़ी रोटियां बनाइए, उसमें थोड़ा घी लगा के साग के साथ खाइए तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर लोहे की कढ़ाई में बनता है तो और साग का स्वाद बढ़ जाता है। तो मैंने लोहे की कढ़ाई तो नहीं चढ़ाई है, इसी में बनाया है। तो इसको बस चला के थोड़ी देर ढक दूँगी, और ढकने के बाद फिर लास्ट में जब थोड़ा बीच में चलाती रहूँगी। इसको चलाते रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है। ज़्यादा देर के लिए ढक देंगे तो नीचे से पकड़ भी लेता है ये कढ़ाई में। तो इसको यहाँ पे मैंने नमक डाल के इसको ढक दिया है थोड़ी देर के बाद। इसके बाद मैंने राजमा बॉयल करके रख दिया था, रात में भिगो दिए थे और सुबह बॉयल कर दिया था कुकर में। तो उसको राजमा बनाना था मुझे। तो ये मेरे हस्बैंड, इनको राजमा थोड़ा कम पसंद है, लेकिन हफ्ते में 1-2 दिन मैं बना लेती हूँ। बच्चों को बहुत पसंद है राजमा। और यहाँ पे मैंने साग को ढक दिया है। और राजमा के लिए मैं ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं यूज करती हूँ, वैसे भी लाल मिर्च मसाला ये जितना हो सकता है कम ही यूज करती हूँ। तो उसके लिए मैंने 2 प्याज ली, एक छोटी एक बड़ी। अगर बड़ी होती तो सिर्फ एक ही लेती मैं, तो ये तो एक छोटी बड़ी। और लहसुन की 7-8 कलियाँ ली हूँ। और एक बड़ा टमाटर है तो एक लिया टमाटर। और मिर्च तो यहाँ हरी मिर्च डाल दीजिए, और प्याज काट लीजिए, और लहसुन डाल के इसको बारीक पेस्ट बना लीजिए। और उसके बाद टमाटर को भी पीस लीजिए। तो मिर्च मेरे रखे लाल हो गई हैं, तो मैंने उन्हीं को डाल दिया है। और उसके बाद हल्का सा पानी डाल के इसको मिक्सी में पीस लिया है। और मैं राजमा जैसे कुकर में बॉयल करती हूँ तो मैं उसी में ही राजमा, वैसे कढ़ाई में भी बन जाता है कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे को कुकर में ही जैसे डालती हूँ तो 2 सीटी लगाई फट से बन जाता है। कुकर में ही होता है, टाइम से बनाती है तो बन जाता है। अगर जल्दी है तो आप कुकर में चावल वगैरह बनाना है तो कढ़ाई में ही बना लीजिए। तो मैंने टमाटर और प्याज दोनों को पीस लिया। तो यहाँ राजमा को भी मैं जैसे मथनी वगैरह से किसी से मैश करना होता है थोड़ा गाढ़ा होने के लिए, तो मैं वो उसके बजाय यहाँ मिक्सी में डाल के इसको थोड़ा सा घुमा देती हूँ तो ये पीस जाता है। तो उसको 1 घंटे जो आदमी को मैश करना पड़ता है तो वो नहीं करना पड़ता। तो मैंने राजमा को भी, पूरे राजमा को नहीं, थोड़ा आधा से ज़्यादा थोड़ा सा लेके मिक्सी जार में घुमा लेती हूँ और कुछ वैसे ही रहने देती हूँ। उसके बाद यहाँ कुकर मैंने चढ़ा दिया है खाली करके धुल के। उसमें थोड़ा सा तेल डालने के बाद हींग, जीरा और बड़ी इलायची और तेज पत्ता, ये 4 चीज़ें ली है। तो इसमें इसका छौंक डाल देना है तेल में। और उसके बाद जो पेस्ट लहसुन प्याज मिर्च का था उसको डाल के भूज देना है इसको अच्छे से। थोड़ा भूजने के बाद बस इसमें, यहाँ मेरा दूध बॉयल हो गया था तो उसको हटा के मैंने रख दिया। तो उसके बाद बस इसमें हल्दी और धनिया पाउडर डालती हूँ। मसाला, गरम मसाला आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन बिना मसाले का भी ये बहुत टेस्टी लगता है। पहले मैं मसाला भी डालती थी, लेकिन मसाले के बिना जब मैंने बनाया तो मुझे और ज़्यादा टेस्टी लगा। तब से मैंने मसाला बंद कर दिया इसमें डालना। सिर्फ हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालती हूँ। 1-1 चम्मच यहाँ मैंने डाला है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। अभी टमाटर भी डाल देती हूँ
पीस के रखा हुआ है, टमाटर भी। तो सारा चीज़ डाल के बस अच्छे से भूनना है और भूनने के बाद राजमा डाल के सीटी लगवा देनी है। उसके बाद जब 1-2-3 सीटी फिर लग जाती है और जल्दी बन जाता है। कढ़ाई में मुझे लगता है टाइम लगता है, तो इसमें जल्दी हो जाता है। और उसके बाद मैं उसको पलट के फिर चावल उसी में बना लेती हूँ। और इसके बीच बीच में और भी जो काम होते हैं वो करती रहती हूँ जब तक होता रहता। सुबह का तो जल्दी होती है, दोपहर में इतनी जल्दी होती नहीं, तो एक के बाद एक काम होते रहते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे भूनने के बाद जो राजमा था वो डाला था। और सुबह का नाश्ता मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि मैंने कहा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सुबह ब्रेकफास्ट तो हम लोग तो जानते हैं, वही भिगोया रहता है वो ले लेती हूँ और बच्चों के लिए कुछ भी बना देती हूँ। तो मैंने आज पराठे बनाए थे, सब्जी रखी थी, तो उसी से पराठे सब्जी और चाय वगैरह लेके बच्चे खा लिए थे। यहाँ मैं पानी डाल रही, तो पानी जितने में प्याज टमाटर पीस के रखी रहती हूँ, जार वगैरह जितने में लगा रहता है सबको धुल के डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा। राजमा उबालते तब समय कम पानी डालती हूँ, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उबालती हूँ। जब बाद में बनाती हूँ तब उसमें पानी जितना भी डालना होता है ऐड कर लेती हूँ। मैं बहुत गाढ़ा राजमा नहीं पसंद है, पतला राजमा थोड़ा बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को पतला राजमा ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे भी। तो बस उसको मैंने लगा दिया, वो सीटी हो जाएगी। यहाँ मेरा साग बन चुका था, उसको थोड़ा तेज़ करके भूजना था। तो भूजते भूजते मैंने बर्तन भी जो धुल के रखे हुए थे, सुबह के ब्रेकफास्ट वाले बर्तन रखे थे, तो वो सब मैंने हटा दिए धीरे धीरे करके भूजते भूजते। और इसके बाद मेरा राजमा बन जाएगा। तो राजमा बनने के बाद मैंने यहाँ बर्तन हटा, चावल भी भिगो के 10 मिनट धुलती हूँ, धुल के रख देती हूँ। तो जो थोड़े फूले हुए चावल रहते हैं वो क्या कहते हैं, अच्छे लगते हैं। तुरंत धुल के डालो, उससे ज़्यादा जो थोड़ा सा फूल जाता है वो चावल मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता है भिगो के बनाने में। तो यहाँ राजमा पलट के कुकर में बस तो डाल दिया था मैंने, और यहाँ पे चावल भी डाल दिया था। चावल बनने के बाद रोटी बना ली थी फटाफट, और ये मेरा दोपहर का खाना बन गया था। यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी, थाली लग चुकी है मेरी, खाते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिर से मैं आपको एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ फिर मिलती हूँ। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, आप लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए, फिर मिलते हैं, बाय बाय।